नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 9 मार्च रविवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर पोर्ट लुई जाएंगे और मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि शनिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 11 और 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की यात्रा करेंगे। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की यह पहली मॉरिशस यात्रा है। मॉरिशस के साथ हमारे संबंध निश्चित रूप से साझा इतिहास, संस्कृति और मजबूत लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है, जो कई शताब्दियों से चले आ रहे हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में हमारे प्रमुख भागीदारों में से एक है। 2015 में मॉरिशस में ही प्रधानमंत्री ने मिशन सागर यानी हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन पर जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट राय माता मंदिर में शत्रु विनाशक यज्ञ करवाया। संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी। सवाल पर राजे बोली, ये सब चीजें यहाँ बता दूंगी तो फिर क्या मजा आएगा। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि मां की कृपा से कमल खिलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का जनाधार बढ़ता रहे। विचारधारा का जो दीपक मेरी मां राजमाता ने जलाया था, उसकी लौ लगातार तेजी से बढ़ती रहे। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री की बन गई है और ये हम सब के लिए चिंता की बात है। इसलिए श्री मोदी को अमेरिका के सामने डरने की बजाय शक्ति से उसे जवाब देना चाहिए। पार्टी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वह अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने भारत को धमकाया और अपनी बात मानने को मजबूर कर दिया। हमने जब से ये शब्द सुने तो बहुत दुख हुआ। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ सप्ताह पहले श्री मोदी अमेरिका गए तो उनकी मौजूदगी में भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर धमकाया जा रहा था, लेकिन श्री मोदी इस पर एक शब्द बोलने की बजाय उल्टे मुस्कुराते रहे। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने ओडिशा से एनसीआर क्षेत्र में गांजे की तस्करी करने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 121 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60,50,000 रुपए आंकी गई है। तस्कर को कविनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान मोहित यादव के रूप में हुई है। मोहित को ओडिशा से गाड़ी में गांजा लाने पर प्रत्येक ट्रिप के लिए 20,000 रुपए दिए जाते थे। शातिर दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से सामान लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल जाते थे। इसके बाद वापसी में गाड़ी में गांजा लोड करके लाते थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के तहत एक बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। ये योजना विशेष रूप से उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस वित्तीय सहायता के माध्यम से महिलाओं को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बिजनेस जेट जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी हैदराबाद के फाल्कन ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मामला साइबराबाद पुलिस की फाल्कन ग्रुप के सीएमडी अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। प्रमोटरों पर निवेशकों से 850 करोड़ की ठगी करने का आरोप है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर निकली रथ यात्रा शनिवार को उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में पहुंची। यात्रा का वहां पर सर्व हिंदू समाज जनों ने स्वागत किया। इस दौरान विश्व की सबसे छोटी हस्तलिखित श्रीमद् भागवत गीता का सम्मान किया गया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य व आचार्य राजेश्वर के नेतृत्व में गुजरात के द्वारका से रवाना हुई रथ यात्रा खेरवाड़ा कस्बे में पहुंची। डाक बंगला परिसर में विप्र फाउंडेशन के बैनर तले सर्व हिंदू समाज जनों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को हरियाणा में पंचकुला स्थित रेड बिशप होटल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया। करनाल की समाज सेवी शांता रंगा को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 5 लाख कैश भी दिया गया। कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव के साथ सेल्फी भी ली। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सागरपाड़ा जलदाय विभाग के परिसर में सॉफ्ट स्टार्टर के सिलेंडर पैनल फट गया।
हादसे में मौके पर काम कर रहे 2 ठेका कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें साथी कर्मचारियों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां से इन दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचे घायलों के परिजनों ने बताया कि धौलपुर शहर में चंबल नदी से पानी की सप्लाई की जाती है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मोटर लगाई गई हैं। शहर में पानी सप्लाई के लिए मोटरों को चलाने का ठेका लाहौरी बिल्डकॉम को दिया गया है। झालावाड़ के पीड़ावा में अंतर्राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अमितेश कुमारी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोक अदालत में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा की उपस्थिति में पक्षकारों के बीच समझौते कराए गए। इस दौरान न्यायालय में लंबित 41 प्रकरण और राजस्व के 1457 मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही प्री लिटिगेशन के 1126 प्रकरणों का भी समाधान हुआ। कुल मिलाकर 2,14,08,739 रुपए की राशि के मामलों का समझौता के जरिए निस्तारण किया गया। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने शनिवार को माणिक्य नगर रोड स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर दवा 50 से 90% कम दाम में मिलने से आम मरीजों व परिजनों पर आर्थिक भार कम हुआ है। उन्होंने कहा कि शनिवार को 7वां प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस मनाया गया। देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, उनसे लाखों आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। सांसद ने निरीक्षण व अवलोकन के बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लाभान्वितों से संवाद भी किया। सभी ने इस योजना को सराहा। राजस्थान में करीब 5 लाख कार्मिक और 80 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा वाला शिक्षा विभाग योजनाओं की डिलीवरी में फिसड्डी साबित हो रहा है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से संचालित योजनाओं के तहत पुस्तकें, ड्रेस से लेकर साइकिल और दूध उपलब्ध कराने के प्रावधान है। निराशा इसे लेकर है कि विद्यार्थी को जरूरत के समय इसका लाभ या मदद नहीं मिलती। चालू शिक्षा सत्र 2024-25 को ही देखें तो सत्र समाप्ति में महज 3 महीने शेष हैं। बोर्ड की तो परीक्षा हो ही रही है, परंतु विद्यार्थियों को अब तक स्कूल ड्रेस नहीं मिली। इतना ही नहीं, आधा शिक्षा सत्र बीतने के बाद गत नवंबर में छात्राओं को साइकिल नसीब हो पाई। प्राथमिक जरूरत की पुस्तकें, नोटबुक और स्टेशनरी के लिए भी विद्यार्थी वंचित रहता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य अब बॉलीवुड वालों को पसंद आने लगे हैं। ऐसे में अब यहां फिल्म शूटिंग का प्लान बनाने लगे हैं। शुक्रवार को फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन देखने मुंबई से टीम पहुंची, जो इतिहास पर आधारित फिल्म के दृश्य यहां फिल्माना चाहते हैं। गौरतलब है कि पहले भी जिले के समीप ही शेरगढ़ किले व आसपास के जंगल में सैफ अली खान अभिनीत फिल्म लाल कप्तान की शूटिंग हो चुकी है। बॉलीवुड से निर्माता, निर्देशक और कलाकारों की टीम लोकेशन देखने झालावाड़ पहुंची। ये टीम इससे पहले अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी में भी कई स्थल देखते हुए यहां पहुंची। टीम ने झालावाड़ की लोकेशन को बेहतर बताते हुए कहा कि यहां करीब 1.5 दर्जन स्थानों की लोकेशन देखी है। फिल्म इतिहास पर आधारित होने से इसकी स्टोरी सबको पसंद आएगी। सिरोही जिला अस्पताल के पोस्ट नेटल वार्ड में शनिवार को महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अस्पताल प्रशासन को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रसव के दौरान और बाद में मां और शिशु दोनों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सिरोही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का जिला स्तरीय कार्यक्रम स्वामी नारायण मंदिर हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक ओटाराम देवासी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सांसद लुम्बा राम चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महिला अधिकारिता की सहायक निदेशक अंकिता राज पुरोहित ने अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही रिंकू देवी ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत कई महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सजना देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचन देवी को 11,11 हजार रुपए नकद दिए गए। व्यक्तिगत श्रेणी में नवली गरासिया को 7500, अंशु राठौड़ को 5,000 और रजनी दहिया को 2500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।